Good morning children. How are you all? We will start with solution of chapter number 5, separation of substances. Question number 1. Define the following terms. Number 1. Threshing. The process that is used to separate grains from dry husk and stalk is called threshing. Threshing क्या होता है? जब हम ग्रेन्स को उसके छिलके से यानी ड्राई हस्क से सेपरेट करते हैं उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं. नंबर 2. डिकेंटेशन. Number 2. Decantation. Decantation is a process for the separation of mixture by removing a layer of liquid from the top after the heavier components of the mixture settles down. Decantation क्या होता है? जब हम कुछ मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, यानी उसका जो लेयर होता है लिक्विड लेयर उसे हम हेवियर कंपोनेंट से अलग करते हैं जब हेवियर कंपोनेंट्स नीचे सेटल हो जाए, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन. ओके. नंबर 3. फिल्ट्रेशन. Filtration is a method for separating an insoluble solid from a liquid by the filter paper. यानी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर insoluble solid होते हैं तो उसे सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं that is called as filtration, and filtration is done with the help of filter paper. यानी फिल्टर पेपर के थ्रू जो इनसोल्यूबल सॉलिड का लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसे हम पोर करके फिल्टर पेपर के थ्रू उसे सेपरेट करते हैं. नंबर 4. इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है? जो हम वाटर रहते हैं, राइट, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, यानी वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड. कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में जो वाटर वेपर होता है, यानी वाटर वेपर कौन से फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में. तो जब वो गैसियस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. जैसे कि हमने कुछ पानी बॉईल करने के लिए रखा और उसके ऊपर एक लिड रखा, तो वो जो लिड यानी जो ढक्कन होता है उसके ऊपर अगेन वाटर के ड्रॉपलेट्स ठंडे होने के बाद हम देख सकते हैं. नंबर 6. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच नो मोर सोल्यूबल कैन बी डिजॉल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो सोल्यूबल यानी हम जो सॉलिड चीज़ डालते हैं तो वो उसकी कैपेसिटी होती है उसे डिज़ोल्व करने के लिए, तो वो जितनी कैपेसिटी में डिज़ोल्व कर सकते हैं उससे ज़्यादा वो डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर. एक ग्लास के अंदर आप हाफ ग्लास शुगर डालोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा पूरी तरह से, और जब आप 1 टेबलस्पून शुगर 1 ग्लास पानी में डालोगे तो वो इजीली डिज़ोल्व हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. चूज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स. यानी ग्रेन्स के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे? हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन. सो द करेक्ट आंसर इज हैंड पिकिंग से ही हम स्टोन को सेपरेट कर सकते हैं. Which of the following method is used to separate husk from grain? ग्रेन में से हस्क निकालने के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? हैंड पिकिंग, विनोविंग, सीविंग. नन ऑफ दिस. हम यूज़ करते हैं विनोविंग, क्योंकि विनोविंग के अंदर क्या होता है? जो छिलका रहता है वो अलग हो जाता है और हैवी ग्रेन्स जो होते हैं वो वर्टिकली नीचे फॉल होते हैं. विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर विनोविंग? विनोविंग फैंस, सीव, फिल्टर पेपर, ऑल ऑफ दिस. तो उसमें से हम क्या यूज़ करते हैं? विनोविंग फैन. विच प्रोसेस इज़ यूज्ड
for separating a mixture of two liquids and that do not mix with each other, right? तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑफ टू लिक्विड्स, यानी टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. सीविंग, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन. तो हम क्या यूज़ करेंगे? डिकेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 5. विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम अ लिक्विड. यानी लिक्विड में से हम सॉलिड इम्प्योरिटीज़ कैसे निकालेंगे? फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, नन ऑफ दिस. तो फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, उसे हम सॉलिड इम्प्योरिटीज़ सेपरेट कर सकते हैं. विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स फ्रॉम वाटर. यानी कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए जो डिज़ोल्व सॉलिड वाटर में होते हैं? फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन, कंडेंसेशन, राइट? सो द आंसर इज इवेपोरेशन. यानी जैसे हम पानी में सॉल्ट मिक्स करते हैं तो वो तो डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो उसके बाद हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे? प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो सॉल्ट और वाटर को आप कैसे अलग करोगे? ये सॉल्यूशन को आप फ्लेम पे हीट करोगे तो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे हमें मिल सकते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 7. विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन. हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन. वी यूज़ इवेपोरेशन मेथड. Number 8. Which two processes are used to obtain pure water from sea water? Decantation and filtration, filtration and evaporation, evaporation and condensation, none of this. तो हमें जब सी वाटर में से प्योर वाटर चाहिए तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. Fill in the blanks. The method of separating of seeds of dash from the dash is called dash. यानी हम कौन से सीड यानी पैडी को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? किससे? स्टॉक से, एंड इट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. जब हम पैडी को स्टॉक से सेपरेट करते हैं वो मेथड को हम बोलते हैं थ्रेशिंग. When milk cooled after boiling is poured into a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of dash. तो उसका वो कौन से एग्जाम्पल है? दैट इज़ फिल्ट्रेशन. जैसे कि दूध को हमने सीवर से या तो फिर स्टेनर से छाना या तो फिर सेपरेट किया उसके क्रीम से, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन. Salt is obtained from sea water by the process of dash. So it is obtained from the process of evaporation. Salt हमें कोई प्लांट से भी नहीं मिलता है और हमें एनिमल से भी नहीं मिलता है. Salt हमें नेचुरली मिलता है और वो कहाँ से मिलता है? सी वाटर में से. अब जब सी वाटर को कुछ प्लेसेस पे उसे ड्राई किया जाता है और उसको इवेपोरेट, जब उसके अंदर का पानी इवेपोरेट होता है तो नीचे में क्या मिलता है? सॉल्ट. सो विच मेथड इज यूज? इवेपोरेशन. ए मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सोल्यूशन. जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी जिसमें हम उसे डिज़ोल्व करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सोल्यूशन. नेक्स्ट इज डैश इज यूज टू सेपरेट सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड. यानी जो सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं लिक्विड में मिक्स किए हुए होते हैं उसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. डैश एंड डैश आर यूज टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर में से प्योर वाटर हमें चाहिए तो हमें कौन से प्रोसेस लगेंगे? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. स्टेट ट्रू और फॉल्स. अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. फॉल्स. हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से. अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ विनोविंग. फॉल्स. समझो कि शुगर और सॉल्ट मिक्स हो गए तो हम विनोविंग से सेपरेट कर सकते हैं? नो, इट इज़ फॉल्स.
सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन, फॉल्स। जब टी बनती है उसमें से हम शुगर फिल्ट्रेशन से निकाल पाते हैं, फॉल्स। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड with the process of decantation, false. Saturated solution is not saturated at all temperature, true. क्योंकि saturated solution क्या होता है, जिसे हम उसके अंदर का जो सोल्यूट होता है उसे हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं, राइट। तो लेकिन हम उसे कुछ टेम्परेचर पे रखेंगे, जैसे कि शक्कर को हमने पानी में मिक्स करके हीट यानी फ्लेम पे रखे तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। तो नॉट सैचुरेटेड एट ऑल टेम्परेचर यानी सब टेम्परेचर पे वो सैचुरेट नहीं होते हैं, सो इट इज़ ट्रू। वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।